वोट काफी है, जाएगा उनके जाट पास। ए टू जेड भाजपा को वोट देगा। मेरे एरिया की बात कर रहे हैं हमें, दूर कराने तक मेरा एरिया मान के चलियो, क्योंकि वहाँ मेरी साड़ी खड़ी मृगांक का। अच्छा, आपके रिश्तेदार है? वो मेरी साड़ी है, मेरी साड़ी है वहाँ। अच्छा, आपकी साली है मृगांका जी? मृगांका जी मेरी साड़ी है। तो चलिए अब तो किराने की बात कर लेते हाँ, हैं। है कि 2 बार खड़े हो चुके हैं जी, नाई दर्शन, दोनों बार जीत चुके हैं और दोनों बार मृगांका जी हार चुकी है जी। तो इस बार उम्मीद है क्या जीतने की? 100% जीतेगी। महिलाओं ने डंडे ठा लिए, जो अनिल हर वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं ना, वहाँ उन्हें कह दिया हो समाज हो, अन्य डंडा ले रही हम, इस हमारी ननद को जिता के भेजिए। अच्छा, जी का तो काम योगी जी का ही है, वो तो बोलता है। अखिलेश ने आना दिया था, काम बोलता है, लेकिन खाली घोषणा ही थी, काम तो आप बोल रहे हैं 5 साल में। देखो कहीं गड्ढा है सड़क में, यहाँ तो कांधले तक भागे चले जाओ, दिल्ली तक दह जा रही गाड़ियाँ। समझ गए नहीं? वो तो अखिलेश कहते हैं हमने बनवाया था, योगी जी तो फीता काट गए उसका। अरे अखिलेश ने तो 6ठी मंजिल पर स्विमिंग पूल बनवाया अपना, जिसमें 35 करोड़ रुपए लगे। स्विमिंग पूल 6ठी मंजिल पे है उसका, जिसमें नाम है हमें। वो 35 करोड़ रुपए जनता की भलाई में लगाते ना, कहीं समाज को लगाते, कहीं किसी कानूनी को गोद लेते, उसका उद्धार होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम आपको लेकर आए नकुड़ विधानसभा पे, जहाँ मुकेश चौधरी को बीजेपी से टिकट मिला है। वही बीजेपी से ही भागे हुए सैनी साहब को समाजवादी से टिकट मिला है। वही बसपा के कैंडिडेट साहिल खान का भी यहाँ अच्छा होल्ड बताया जाता है। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग बैठे थे, टोली गांव में आए हैं, टोली गांव के लोग मेरे साथ हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि सरकार कौन सी बनने वाली है, क्या सरकार से खुश रहे या फिर इस बार परिवर्तन की लहर चलेगी। नमस्कार जी। नमस्ते। नाम क्या है आप? वीरेंद्र सिंह जी। तो वीरेंद्र सिंह जी को सरकार कैसी लगी 5 साल की? 5 साल की बहुत बेहतरीन, सारी सुविधाएं, बिजली पूरी, दंगा कोई नहीं, सब काम ओके रहा किसान के लिए। कह रहे महंगाई होगी दुनिया भर की। बेकार कह रहे हैं महंगाई होगी, महंगाई तो सन 77 तक देखता रहा मैं, ऐसे ही चलती आ रही। जितनी सुरक्षा इसमें रही कैसी मन रही। सुरक्षा के मुद्दे पे आप वोट देंगे? सुरक्षा के पे और बिजली है, सब चीज़ किसान के लिए उपयुक्त रही पूरी सरकार में। किसान तो परेशान बताते हैं। किसान नहीं परेशान है, किसान कहो जो परेशान, हम तो परेशान है नहीं, हम भी किसान हैं। 5 साल मजे तक कट गए। वो राकेश टिकैत बैठे थे किसानों की बात लेके। वो राकेश टिकैत अपनी राजनीति चला रहे, हम राजनीति नहीं वो करनी, हम तो वोट देंगे बीजेपी को। कह रहे हैं बिजली का बिल बहुत महंगा आता है। बिजली का बिल महंगा कहाँ, बिजली का बिल तो आधा कर दिया, जितनी हम बिजली यूज कर रहे हैं। हम तो जनरेटर में 4 ड्रम तेल के फूक देते, 52,000 के बैठे थे उस टाइम, और अब 52,000 5 साल में दे रहे हम, तो हम जीत में। किसान खुश है सरकार से? किसान बिल्कुल खुश है। वो समाजवादी वाले कह रहे हैं अखिलेश यादव किसान तो डुबा दिया सरकार ने। कहाँ डुबो दिया अखिलेश के? उसके अखिलेश ने कल का आया ब्याह मुलायम सिंह के टाइम में, देखता किसान का क्या हाल था। अच्छे नहीं थे क्या उस टाइम? बहुत बढ़िया नहीं, सबसे बढ़िया यही पार्टी लगी हमें। सबसे बढ़िया यही लगी जी। अच्छा, आपका? राजेंद्र जी। तो आपको कैसी लगी सरकार? सरकार ठीक रहेगी, सुरक्षा के रही अच्छी बढ़िया। सुरक्षा के मुद्दे से देखे तो सही रही। हाँ जी। और बाकी महंगाई तो है ही है, जो देखो जो है। लगता है दोबारा आ जाएगी सरकार? हाँ आवेगी जी, सरकार आवेगी, सरकार आनी चाहिए, आएगी। आवेगी भी और आनी भी चाहिए। अखिलेश वाले कह रहे हैं हमारी आएगी इस बार। वो तो सब कहेंगे जी, जो जहाँ है सब कहेंगे। हाँ जी। तो उनका कुछ है नहीं गठबंधन? कहते हैं बड़े बड़े गठबंधन हो गए उत्तर प्रदेश में आपके। नहीं, सुविधा को देख कर लोगों को वोट तो इसी देंगे। अच्छा। हाँ जी। कह रहे जातिगत करती है ये सरकार, धर्म के नाम पे भी बहुत बहुत कुछ किया जी, काम किया। कह रहे हिंदुओं को देती है, मुसलमानों को नहीं सबको देती। दे रही है, सबको साथ लेके चल रही, सबको साथ लेके चल रही है सरकार। सब कुछ है। अच्छा, घर बोलते हैं मुसलमानों को नहीं मिला, ओवैसी आए थे हैदराबाद से। सबको मिले मकान मुसलमानों को मिला। इस गाँव में मिले हैं मुसलमानों को मकान? यहाँ मुसलमान है ही नहीं इस गाँव में। अच्छा, इस गाँव मुसलमान नहीं है? मुसलमान। अच्छा, आसपास के गाँव में मिले, सबको मिले। अच्छा, संतुष्ट है सरकार से? हाँ संतुष्ट हैं जी बिल्कुल। चलिए, आपका नाम क्या है अंकल जी? मेरा नाम सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, कैसी लगी 5 साल की सरकार? सरकार बेहद बढ़िया है। कह रहे किसानों के लिए परेशान कर दिया। नहीं, किसानों की परेशानियां तो किसी पर भी नहीं मिटी आज तक, और ना मिटे।
एक एक आदमी दे दो। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी मेन समस्या बिजली थी। मेन समस्या हमारे एरिया में बिजली नहीं आती। अब बिजली अगर खेत में पानी नहीं आ रहा तो फसल ही कहाँ से होगी हैं। एक सरकार थी यहाँ बहुजन पार्टी की, वो उस समय में हमारा मिल चल रहा था, वो चला गया, सपा भी आके चली गई। अब भाजपा अब आश्वासन दे रही कि मिल चलेगा। कोशिश चला नहीं अभी चला नहीं है, अब कि उसकी जांच करा दी सरकार ने। तो उम्मीद है चल जाएगा। चल जाएगा। जांच कराई, जांच में 500 करोड़ का सौदा सिर्फ 31 करोड़ में बेचा गया था। और क्या बोल, समाजवादी सरकार में या बसपा सरकार में गया था ये। अच्छा जी, आश्वासन देते रहे वो लोग, उन्होंने तो कोई सुनवाई नहीं करी। अब बाकी ये है कि पेमेंट भी हमारा ठीक ठाक आ रहा। हमारा गन्ना इसमें सरसवा शुगर कोऑपरेटिव मिल में जा रहा है, वो ठीक ठाक चल रहा काम। और हमारे यहाँ से तो पहले भी बीजेपी विजयी हुई थी, अब भी बीजेपी विजयी होगी। अच्छा, बताया आपने बिजली आ रही है पूरी, पर बिल भी तो बहुत बढ़ गया है। बिल अब की बार हाफ हो गया, अब हाफ हो गया। चुनाव को देख के हाफ किया गया है। नहीं देखो, अगर जब पहले और सरकारों में बिजली ही नहीं थी, वो थोड़ा सा बिल भी भारी था हमारे पे। अच्छा, वो थोड़ा भी भारी था। ऐसे महंगाई बोलते हैं, महंगाई हो गई है बहुत। नहीं, महंगाई देखो, महंगाई तो हर वर्ष बढ़ा है। हर कौन सी सरकार ऐसी जो महंगाई नहीं जिसमें नहीं बढ़ी घटी नहीं। हर देखो, पहले एक कुर्ता पहना करते, 10 कुर्ते पहन रहे, तो महंगाई घटेगी बढ़ेगी? बताओ। तो सही है महंगाई, अगर महंगाई हो रही है तो लग रहा है विकास हो रहा है। सीमा अनुसार हो रही और विकास हो रहा है। उनसे बात करो, राजकुमार जी बैठे पूरे दौरे में टुप्पे वाले। अच्छा, चलिए और उससे बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी। जी नमस्कार जी। क्या नाम क्या आपका? राजकुमार सिंह। तो आपको कैसी लगी सरकार? बहुत बेहतरीन लगी। इससे बेहतरीन सरकार 50 साल से देख रहा मैं नहीं आई। अरे इतने महंगाई कर दी है, किसान महंगाई परेशान किस चीज की हुई? महंगाई पेट्रोल 100 रुपये हो गया, खाने का पेट्रोल 100 रुपये हो गया। ठीक है, केवल और केवल 3 साल हो गए कोरोना से सरकार इस तरीके से लड़ रही। विश्व रिकॉर्ड बना दिया सरकार ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने में। पैसा कहाँ से आया? कहीं ना कहीं तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सरकार ने ये कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए कितने, अगर थोड़ा सा पेट्रोल हमारा महंगा हो गया तो क्या दिक्कत आएगी? अखिलेश कह रहे हैं इस जो लगाई थी वैक्सीन उसमें भी मिलावट है बहुत। अखिलेश ने क्यों लगवाई फिर? शुरू में समर्थन नहीं दिया था उन्होंने। उसने लगवाई क्यों फिर? उसके बाप ने भी लगवाई, उसके सारे परिवार ने लगवाई। जब वो खराब थी तो क्यों लगवाई? जब सरकार किसी लग रही है आ जाएगी, बेहतरीन आएगी, 100% आएगी। अखिलेश की, भाजपा की, योगी जी की, बाबा जी की सरकार आएगी, बार बार आएगी। तो अखिलेश वाले कहाँ जाएंगे? 25 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, 25 साल। उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। अच्छा, भविष्यवाणी कर दिया आपने, तो ऐलान कर दिया 25 साल। शांति कुंज से जुड़े हुए हैं। 2026 में सतयुग आने वाला है और उसकी व्यवस्थाएं ऐसे लोगों ने, ये बाबा लोग ही करेंगे आगे सतयुग, यहाँ जब भी आएगा। अच्छा, ये अभी माहौल बन रहा है, बाबा लोग आ रहे हैं जी। और ये ही 26 में सतयुग लाएंगे। सतयुग स्टार्ट हो गया भाई। आप देखो, अरे आप थोड़ा पीछे को होकर बात करो, मैं खड़े होकर करूँगा बात। हाँ जी, इधर को होकर करो। हाँ जी, हाँ बताओ। बता दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए 26 में कैसे सतयुग आ जाएगा। सतयुग में सतयुग ना आपको नजर नहीं आया? इन 5 सालों में हमारी बहन बेटियां बहुएं सब बिल्कुल हमारी लाज सुरक्षित, शौचालय हमारे घरों में अटैच कर दिए, सार्वजनिक शौचालय बना दिए। जो बहन बेटियों को घसीट कर इधर उधर उनकी बेइज्जतियाँ की जाती थी, वो बहुत ज़्यादा % कंट्रोल हुआ। हमारा गुंडा एलिमेंट कंट्रोल हुआ, उस पर पूरा इन्होंने शिकंजा कस दिया। हम भाई जी अभी तो सरकार अखिलेश की चुनाव चल रहे। अभी 1 हफ्ते पहले का मैं वाक़या बता रहा आपको। इधर नवादा फजूड़ी की जड़ में एक गांव है लंढोरा गुज्जर। वहाँ 3 युवक, सभी लोग सुन लो भाई, 3 मुसलमान आए, 9 युवक, मोटरसाइकिल खड़ी थी किसी किसान की। वो खेत में यूरिया डालने के लिए उतरा, उसने चाबी निकालनी याद नहीं रही। वो तीनों युवक उस मोटरसाइकिल पर बैठ के
और स्टार्ट करके उन्होंने ये चैलेंज करा उन्होंने किसान को कि आप लोगों में हिम्मत हो तो अपने बाइक छुटा लियो, हम लेकर जा रहे। मुसलमान थे वो लोग, तीनों बच्चे। अभी तो तैयारी चल रही चुनाव की, ये सब आप लोग सुन लो ध्यान से। और ये बात मुझे ब्रजेश के घेर में नवोदय का एक मेहमान ने बताई, जो ब्रजेश को फ़ोन पे भी समझा रहा है, भाई होश में आ जा, क्या कर रहा तू, खास रिश्तेदार है उसका ब्रजेश का। उसने मुझे बताई कि अभी चुनाव आया नहीं, सरकार बनी नहीं, उससे पहले गुंडा एलिमेंट स्टार्ट हो लिए। अभी कुछ लोग उसमें हैं, मतलब कि तैयारी में नहीं, वो थोड़ा कुछ लोग डगडुगी बजाने वाले आ जाना जब मार्केट में, तो डगडुगी के चक्कर में फंस जा कुछ बच्चे हमारे। भाई डगडुगी बज गई है, शायद अच्छी बज रही, वो इधर देख लें कुछ। तो डगडुगी में नहीं फंसना भैया, डगडुगों के चक्कर में नहीं पड़ना। डगडुगी बजाने वाले 5 साल में आया निकल जा। 20 साल विधायक रहे यहाँ हमारे बीजेपी, जो अब समाजवादी में चले गए। इस समाज को क्या मुँह दिखाओगे वो यहाँ के, जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके उन्हें वोटिंग किया 20 साल लगातार, और वो छोड़ के चले गए। कमी तो बताओ योगी सरकार की एक भी हो आज? मलाई नहीं मिल रही, अब मलाई नहीं मिल रही योगी सरकार में, इसलिए छोड़ के चले गए। कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदुओं को मुस्लिम देते यही हैं। लोग करते हैं, समाज कोई नहीं करता। कहीं समाज में एक भी झगड़ा नहीं है, कोई आम आदमी कोई झगड़ा नहीं करता। ये डुगडुगी बजाने वाले हिंदू मुस्लिम करके अपना काम साफ करके और निकल जाए। 5 साल हम फिर गोड्डों में सिर दे के बैठ जाए, यो क्या हो गया भाई? समाजवादी को कह रहे हो डुगडुगी? समाजवादी नहीं, अनेकों जितनी भी पार्टियां, मैंने अभी आपको बोला था 45 साल से मैं राजनीति देख रहा और कर भी रहा, फिर भी रहा। मैं कोई पदाधिकारी तो कहीं बना नहीं आज तक, लेकिन जो सच्चाई है उसकी बात हमेशा से करता आ रहा। क्या पता बन जाए सरकार गठबंधन की इस बार? गठबंधन तो अनेकों बार हो लिए भैया इनके गठबंधन तो पिछले चुनाव में भी हुए थे, लोकसभा में, विधानसभा में भी हुए थे। कहाँ गए थे गठबंधन? उड़ गए थे ऊपर सब गठबंधन। एक नहीं बचने का जब तूफान होगा योगी जी का। योगी जी का तूफान है ये, उन्होंने मेहनत कर रखी। उन्होंने भाई जी A to Z जितने भी आप स्वास्थ्य में आ जाओ, स्वास्थ्य में भाई जी इतने प्लांट उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिए तुरंत कोरोना आते ही, कि मिसाल बना दी पूरे वर्ल्ड में कोरोना के लड़ने के लिए। दवाइयों की एकदम इतनी व्यवस्था कर दी कि 95% लोग ठीक होकर अपने घर गए नहीं। आपको पता है सब। वो गंगा में लाशें भी तो देखी होगी फिर आप? गंगा में लाशें वहाँ उन लोगों का हम ही आपको बताएंगे। कुछ हमारे नज़दीक के गांव हैं जो वहीं हमारा मुर्दा फूके हैं और उसे वहीं बहा दें हमें। कुछ एरियो में उनके यहाँ व्यवस्थाएं इस तरह की हैं वो प्रभाव उसी में करें, उसमें योगी जी का कोई वो नहीं है। तो कह रहे कोरोना से मौत हुई थी उनकी, उसके बाद से परिजनों ने और हॉस्पिटल वालों ने गंगा में बहा दी लाशें। नहीं, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो आम होते हुई वो भी उसके सिर लगा दी, क्योंकि विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए कुछ ना कुछ, वो भी उनके सिर लगा दी। वो तो रीति रिवाज है उन लोगों के, वहाँ वो गंगा में ही प्रवाहित करें, नदियों में प्रवाहित करें, उसमें कोरोना का कोई मैटर नहीं था। अच्छा, बसपा वाले भी तो है आपकी टिकट से साहिल खान खड़े हैं जी, जो अच्छे कैंडिडेट बताए जाते हैं और मुसलमानों बढ़िया सोना लड़का है, बताया जाता है मुसलमानों में अच्छी पकड़ है उनकी। हाँ है। तो क्या लगता है वो सीट ना निकाल जाए यहाँ की? नहीं देखो, सीट तो वो कैसे निकाल देगा यहाँ, जो योगी जी ने इतना काम कर रखा है यार, ये तो देख लो। ठीक है नया लड़का है, वोट उसे मिलेंगी, लेकिन योगी जी किसी कानूनी को गोद लेते उसका उद्धार होता। तो कह रहे थे पीछे बैठे आपके, कहते किसान तो बहुत मारे गए जी, परेशान है, पीछे चले गए किसान। तो कहाँ किसान? हाँ वो कह रहे पीछे बैठे थे, उन्होंने बोला जो किसान है ना वो कभी पीछे नहीं जाते। जो किसान है, जो आंदोलन जीवी है, वो आंदोलन में लग रहे हैं, वो उनका पैसा है, वो वहाँ से सूटकेस भरे, सौदाबाजी करें, घर आ जाए अपने। किसान नहीं कभी भी पीछे गया, किसान तो बढ़ता ही जा रहा। आप देखो वहाँ से वहाँ तक कोठियाँ देखी, आप किसी गाँव में देखी इतनी कोठियाँ? तो उन्हें सब संपन्न है, फिट है सब लोग। तो किसान परेशान नहीं है? कतई परेशान नहीं है। पेमेंट आ जाती है टाइम पे? पेमेंट कौन सी सरकार में टाइम पाई बताओ, कौन सी माई? इन्होंने तो फिर भी ऊपर नीचे करके फैक्ट्री बिक गई थी, उसके बावजूद भी गन्ने की व्यवस्था करी। भाई किसी भी तरीके से दूसरी फैक्ट्रियों से अटैच करा, उसकी व्यवस्था करी, गन्ना फैक्ट्रियों में चला गया। और क्या नाम, पेमेंट भी लमसम आ ही रहे, दे ही रहे, मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सारे लोग ये कहते हैं कि पहले भी नहीं है या अभी भी नहीं है, तो क्या कभी सुधारना नहीं चाहते क्या पेमेंट को? कभी नहीं, सुधारने की बात है। देखो इसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है भैया जी।
गन्ने का जो महकमा है इसमें सरकारें जो भी आई वो अंदर खाने कुछ उनकी सेटिंग है, मिल वाले से भी हो, किसान से भी, उससे क्या नाम नेताओं से भी हो, उनसे भी हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं पेच है। और वो बाबा ने कुछ थोड़ा बहुत उसके पेच वो करे सही से, नहीं तो है तो गड़बड़ कहीं ना कहीं जरूर हो, तो मैं भी समझ रहा, क्योंकि जब वो टाइम आवे तो वो मिटक लें। अरे मेरे सूटकेस बढ़ दो तो मिल वाले, तो फिर फिर देखेंगे बाद में, जब मौका सा होगा किसानों को भी खुश कर देंगे, फिर इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से दिवा देंगे। कुछ जो फॉल्ट है वो मानता हूँ कहीं ना कहीं है पेच। तो ये सरकार हटा देगी? ये सरकार प्रयास बहुत कर रही है। देखो 100% समस्याएं थी, अगर 1-2 उनमें रहेगी, 98-99 सोल्व हो ली, 1-2 रह रही इनकी योजना में बेटा पार है। सर जयंत भी है, वो कहते हैं किसानों के लड़के हैं, उनकी सरकार जयंत को तो नहीं पता किसानी क्या हो। उसके बाप ने कंप्यूटर की इंजीनियरिंग करके विदेशों से यहाँ से सौदाबाजी करा था, कभी कांग्रेस में भाग जाता, कभी भाजपा में भाग जाता, कभी बसपा में भाग जाता, कभी लोकदल में खड़ा हो जाता, रोज नवे दल में लेता। वो तो कुछ है ही नहीं। जाट वोट काफी है, जाएगा उनके जाट पास? A to Z भाजपा को वोट देगा। मेरे एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, दूर कराने तक मेरा एरिया मान के चलियो, क्योंकि वहाँ मेरी साड़ी खड़ी मृगांक का। अच्छा, आपके रिश्तेदार है? वो मेरी साड़ी है, मेरी साड़ी है वहाँ। अच्छा, आपकी साली है मृगांका जी? जी मृगांका जी मेरी साड़ी है। तो चलिए अब तो किराने की बात कर लेते हाँ, हैं। किराने की नाहिद तो हसन को दो बार हो गया। बॉर्डर है, पुराना है, लोकसभा में पड़ता है हमारे। हाँ अच्छा, वो कहते हैं कि 2 बार खड़े हो चुके हैं जी नाहिद हसन, दोनों बार जीत चुके हैं और दोनों बार मृगांका जी हार चुकी है जी। तो इस बार उम्मीद है क्या जीतने की? 100% जीतेगी। महिलाओं ने डंडे उठा लिए, जो अनिल हर वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं ना, वहाँ उन्हें कह दिया हो समाज हो, अन्य डंडा ले रही हम, इस हमारी ननद को जिता के भेजिए। अच्छा, जीत जाएगी इस बार, उम्मीद है कतई मृगांका जी? जीतेगी, कतई जीतेगी। अरे वो बोलते हैं कि इनको कम राजनीति आती है, थोड़ी अनुभवी नहीं है, तो क्यों बनाए अरे इनको? जल मुर्गी का बच्चे को कौन तीर न सिखावे? उनके पिताजी पूरी जिंदगी राजनीति में रहे, उन्हें राजनीति नहीं आती क्या? जल मुर्गी का बच्चा है वो सब कुछ आवे। जीत जाएगी इस बार? कतई जीतेगी। कह रहे वहाँ के मुस्लिम लोग वोट नहीं देते मृगांका को। अरे मुस्लिम तो इतनी वोट देंगे इस बार, आप देखते रहिए, मुस्लिम ही वोट देंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे नहीं, आप ना मान लो, हम तो मान रहे, हमें पता है ना। रिश्तेदार है आप, तो इसलिए अरे बुराई हमें करोगे? पता है उनके भाई हमें पता है मुसलमान लोग वहाँ किस तरीके से सपोर्ट करते हैं उन्हें, मुसलमान भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं सब लोग नाहिद हसन की थोड़ी बात करेंगे। अच्छा, इस बार नाहिद जेल में है, अब उनकी बहन लड़ रही है इकरा, हाँ उनकी बहन लड़ रही है इकरा, नाहिद तो जेल में है। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो बात तो एक ही है, भाई बहन तो एक ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो निकाल जाएगी। वो भी सीट आपने बीजेपी को दे दी, नकुड़ की भी सीट आपने बीजेपी को दे दी जी। और बताइए गंगो सहारनपुर, ये भी बीजेपी को देने का प्लान है? अजी पूरा टोटल 7 सीट बीजेपी हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। जब इलादे बुलंद हो तो सब कुछ हो जाओ। अच्छा, हाँ चलिए।